हे नाथ, आप शील गुण के समुद्र हैं, शील सिंधु हैं, सुंदर हैं। देखो, केवल नाक नक्श ठीक ठाक हो, सकल सूरत अच्छी हो, उसको सुंदर नहीं कहते हैं। देखने में बहुत अच्छा हो और स्वभाव ठीक ना हो तो, स्वरूप भी सुंदर हो, स्वभाव भी सुंदर हो, व्यवहार भी सुंदर हो, सब कुछ सुंदर हो, उसको सुंदर कहते हैं। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है। भगवान केवल सुंदर नहीं है, उनका स्वभाव भी सुंदर है। सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी के शिष्यों के द्वारा सबसे पहले भगवान के सौंदर्य गुण को ही सुना था। कथा तो मालूम है ना, व्यास जी के शिष्यों ने अपने गुरु भगवान व्यास वेद व्यास जी से कहा कि जब हम जंगल में समिधा लेने जाते हैं तो कई बार निर्जन वन में हमको भय लगता है, आप ऐसा कुछ मंत्र बता दें कि हमको डर न लगे। तो व्यास जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने भागवत जी के कुछ श्लोक रटा दिए, बोले उनको प्रेम से गाया करो, तुमको भय नहीं लगेगा। तो व्यास जी के शिष्य जंगल में समिधा लेने गए और संयोग की बात थी, उसी वन में एक विशाल बटवृक्ष के नीचे श्री सुखदेव जी महाराज ध्यान कर रहे थे। वहीं व्यास शिष्यों ने गाया, बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कितने सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन है इस श्लोक में। मयूर पिछ का सुंदर मुकुट है, नटवर बपू है, कानों में कनेल का कर्णिकार का फूल है, पीतांबर श्रीअंग पर झिलमिला रहा है, वैजयंती माला है, त्रिभंग ललित होकर अधर पर बंसी पधरा करके बजा रहे हैं, ग्वाल बालों से घिरे हुए हैं, जय जयकार कर रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं, अपने चरणों के स्पर्श से वृंदावन को परम मनोहर बना रहे हैं, धन्याति धन्य कर रहे हैं। सुखदेव जी ने सोचा कि अब तक तो हम केवल प्रकाश मात्र का ध्यान कर रहे थे, वो प्रकाश जिनका है वो प्रकाशी परब्रह्म श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, तो चलें उन सुंदर के दर्शन के लिए चलना चाहिए। एक बार उनका मन में हलचल हुई, पर मन में सोचे अरे स्वरूप से सुंदर होने से क्या है, कहीं स्वभाव सुंदर न हुआ तो। बहुत से लोगों की शकल सूरत तो बहुत अच्छी होती, स्वभाव बड़ा खराब होता है, ऐसे इनका स्वभाव खराब हुआ तो हम तो उनसे प्रेम करने जाएं, अब वो कहें तुम्हारे जैसे बाबरे नंग धड़ंगे बाबा जी से हम प्रेम नहीं करते, तो हम इधर से भी गए उधर से भी गए, बैठ गए। कुछ दिन बाद फिर व्यास जी के शिष्य आए, अब की बार फिर एक श्लोक गाया, अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबादयालुम्।
शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, विस्मय की बात है। ये बकदैत्य की बकी पूतना अपने स्तनों में भयंकर कालकूट विष का लेप करके गई, मारने का संकल्प लेकर के गई। उस असाध्वी ने विष से संलिप्त पयोधर बालकृष्ण प्रभु के मुख में दे दिया, लेकिन उसने तो जहर दिया, भगवान ने उसको बदले में क्या दिया? धात्रुचिताम गतिम लेभे, जो गति धाई को, धात्री को, माता को मिलनी चाहिए, वो गति श्री कृष्ण ने पूतना को प्रदान कर दी। इन श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए। जैसे ही ये श्लोक सुना सुखदेव जी सब भूल गए। बोले ये कहाँ, ये श्लोक कहाँ से सीखा है ब्रह्मचारियों? अरे बोले एक दो नहीं, हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक हैं। अच्छा, आपके गुरु जी का शुभ नाम? तो हमारे गुरु जी का नाम है अनंत श्री समलंकृत भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। ये हमारे गुरु जी का नाम है। देखो, ज्ञान जो होता है आचार्य जी, वो संबंध का विच्छेद कर देता है, और भक्ति जो होती है ना महाराज जी, वो संबंध को स्थापित कर देती है। सुखदेव जी ज्ञान स्वरूप हैं, कोई संबंध नहीं उनका पिता पुत्र का, माता का, कोई संसार का संबंध नहीं। अब क्या बोले? अरे बोले आपके तो गुरुजी हैं, मेरे पिताजी हैं, क्योंकि भक्ति उनसे प्राप्त होनी है ना। और बिना बुलाए सुखदेव जी ने पढ़ा। तो भगवान, ये हमारे कहने का प्रयोजन है कि भगवान का केवल स्वरूप ही सुंदर नहीं है, भगवान का स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, केहि खगेश रघुपति समलेखं, केहि खगेश रघुपति समलेखं। ऐसा स्वभाव। तो शील सिंधु हैं, स्वरूप भी सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर, सब लायक हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम तो ये काम तो हम कर सकते हैं, इस काम के लायक हम नहीं हैं, कहते ना। अब हमसे कोई कहे कि जो हम पढ़े हैं वो किसी को पढ़ा दें, तो जो हमने पढ़ा है और जितना हमारी स्मृति में उतना हम किसी को पढ़ा सकते हैं। हमसे कोई कहे पूजा कर दो, पूजा भी कर सकते हो, पूजा करना गुरुजनों ने सिखाया है, जितना जानते हैं उतनी पूजा भी कर देंगे, जितना पढ़े हैं उतना पढ़ा भी देंगे। और कोई कहे कि कुछ व्याख्यान करो, तो जो गुरुजनों से सुना है, जितना हमारी स्मृति में है उतना कह करके वो भी कर देंगे। और हमसे आप कहिएगा कि वहाँ कमरा बनाओ, दीवार चिनो, मकान बनाओ, छत डाल दो, नक्शा बनाओ, तो हम बना पाएंगे? किवाड़े लगा दो, हम लगा पाएंगे? लकड़ी का काम, लोहा का काम, मिस्त्री वाला काम हम जानते ही नहीं, हम इस काम के लायक नहीं हैं। हमें कई बार बात याद आती है, हम विद्यार्थी जीवन में कभी रसोई नहीं बनाए, क्यों? हमारे महाराज जी ही बना के खिलाते थे, गुरुदेव भक्तमाली जी। तो महाराज जी के हाथ की बनी पाते थे, ऐसे शिष्य थे हम लोग। गुरु जी को नहीं खिलाते, गुरु जी के हाथ की बनी रसोई रोज खाते। हाँ, हलवा बना लेना, खिचड़ी बना लेना, ये तो बना ले, रोटी वोटी बनाना नहीं जानते। रोटी बनाएंगे तो कोई श्रीलंका का नक्शा हो जाएगा, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई मध्य प्रदेश का, ऐसा टेढ़ी बेड़ी रोटी। तो हम खाक चौक में थे, महाराज जी ने एक दिन, पहाड़ी बाबा महाराज ने हमसे कहा, वो तो सब सेवा में निपुण थे,
उन्होंने कहे आटा लगा लो, खाक सुख वाले महाराज जी ने। और हमने इसके पहले कभी आटा लगाया नहीं था, तो हमने जल अधिक छोड़ दिया। अब उनके यहाँ तो हिसाब से आटा लगाया जाता था। तो महाराज जी ने देखा, बोले हमसे, बोले श्रीमान जी रोटी का आटा लगाया है कि मालपुआ का? मालपुआ बनेंगे क्या? मालपुआ तो नहीं बनेगा, तो घोर दिया तुमने आटा। बाहर विद्यार्थी पढ़ने बैठे थे, बोले बाहर कोई बैठा है? मैंने कहा विद्यार्थी पढ़ने वाले बैठे। पंगत के पहले थोड़ा वेद पढ़ते पढ़ाते थे, जितना पढ़े उतना पढ़ा देते थे विद्यार्थियों को, और भोजन के बाद व्याकरण पढ़ाते थे। तो महाराज जी हंसकर क्या बोले, जाओ तुम तो पढ़ने पढ़ाने लायक ही हो, तुम रोटी बनाने लायक नहीं, जाओ चले जाओ। फिर भी हम खड़े रहे। तो फिर उन्होंने आटा डाल के आटा बनाया, बताया कि इतना तुमने इतना पानी नहीं पड़ता इतने आटे में, ये नाप तोल है पानी का। हर व्यक्ति हर काम के लायक नहीं होता है। लेकिन हे रघुनाथ जी, आप ही एकमात्र ऐसे हो जो सब लायक हो। कौन सी ऐसी क्रिया है, कौन सा ऐसा कार्य है जो आप करने के योग्य न हो? सब कुछ कर सकते हैं आप, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं आप। अच्छा एक बात बताओ, द्वारिका बनाने में भगवान को कितने साल लगे? कितना मटेरियल लगा? बोलो, लगा? उनके संकल्प से सोने की 48 कोस की द्वारिका प्रकट हो गई। हमको तो सीखना पड़ेगा, भगवान को सीखने की जरूरत है, वो तो सत्य संकल्प है। तो हे प्रभु, आप सब लायक हैं, सर्व समर्थ हैं और सद्गुणों की खान है, खजाने हैं। आपने अब तक भक्तों को पाला है, शरणागतों का पालन किया है, आज भी पालन आप ही कर रहे हैं। इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, लूका रोटी नीके राखे, आगे हु की वेद भाके। आपने पाला है, आप पालन कर रहे हैं, आप आगे भी पालन करेंगे और अपने शरणागत के प्रेम को पहचानेंगे। और जब शरणागत के प्रेम को पहचानेंगे तो आप हमें अपना करके अवश्य मानेंगे, अपना समझेंगे ही, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि हे भगवान, वेद पुराण कहत जग जानत। वेद पुराण ये बात कहते हैं, सारा संसार यह बात जानता है कि आप दीनों पर विशेष दया करने वाले दीन दयालु हो और निरंतर दया का, कृपा का, करुणा का, प्रेम का दान करने वाले हो। इसलिए हे भगवान, कही आवत बलि जाऊं मनहु मेरी, बार बिसारे बानी हो। हे प्रभु, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी बलिहारी जाता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये कृपा करने की बान को, आदत को भुला दिया हो। आप इस आदत को भुलावे नहीं, क्योंकि आप इस आदत को भुला देंगे तो आपको दया सागर, कृपा सागर, दीन बंधु कौन कहेगा। आहा, हरे राम बाबा का एक पद, नंद नंदन श्याम सुंदर, दीन के आधार हो। नंद नंदन श्याम सुंदर, दीन के आधार हो। नंद
नंदन श्याम सुंदर दीन के आधार हो। नंदन श्याम सुंदर दीन के आधार हो। कौन कहता दीन बंधु दीन पर ना प्यार हो। कौन कहता दीन बंधु दीन पर ना प्यार हो। ज्ञान भक्ति से रहित अपने को निर्बल जान कर। ज्ञान भक्ति से रहित अपने को निर्मल जान कर। बन गया जो आपका उसका न क्यों उद्धार हो। बन गया जो आपका उसका न क्यों उद्धार हो। नंद नंदन श्याम सुंदर दीन के आधार हो। नंद नंदन श्याम सुंदर दीन के आधार हो। तब विमुख लाखों गमाए जन्म इस संसार में। तब विमुख लाखों गमाए जन्म इस संसार में। नाथ ऐसी हो कृपा जीवन नय बेकार हो। नाथ ऐसी हो कृपा जीवन नय बेकार हो। नंद नंदन श्याम सुंदर दीन के आधार हो। नंद नंदन श्याम सुंदर दीन के आधार हो। आप दाता मैं भिखारी भीख दो रुचि जान के। आप दाता क्या शब्द है? मैं भिखारी भीख दो रुचि जान के। कर जोड़ कर मांगूं यही सरकार का दीदार हो। कर जोड़ कर मांगूं यही सरकार का दीदार हो। नंद नंदन श्याम सुंदर दीन के आधार हो। नंद नंदन श्याम सुंदर दीन के आधार हो। पार जाना है कठिन नौका
नौका पड़ी मझधार में, पार जाना है कठिन, नौका पड़ी मझधार में, बल दया का दो लगा, प्रभु बल दया का दो लगा, प्रभु बल कृपा कालो दो लगा, प्रभु बल कृपा का दो लगा, तो राम भी भव पार, तो राम भी भव पार हो। कौन कहता दीन बंधु दीन पर ना प्यार हो, कौन कहता दीन बंधु दीन पर ना प्यार हो। यदि आपका दीनों पर प्यार न होता तो आपको दीन बंधु कौन कहता?